सायली सचिन को यही कह रही होती है कि मैं बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं कमाती, इस वजह से मेरी इज्जत नहीं है। मैं सिर्फ ये घर के काम ही कर सकती हूँ। और क्या, यही घर के काम ही मैं करती रहूँगी क्योंकि यही मुझे आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है, तू भी कर सकती है। लेकिन सायली हिम्मत हार चुकी है। सचिन उसे कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू अकेले घर का काम मत कर, तू घर का काम बांट सब में। तो वो कहती है कि मैं तो कमा नहीं रही हूँ ना, लेकिन मुझे कमाना है, मुझे भी अपने पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तभी सचिन उसे कहता है, तू अपनी बाबा की दुकान संभालती थी ना। तो सायली कहती है, लेकिन वो तो आई बाबा की दुकान थी। तो वो कहता है, तो क्या हुआ, लेकिन तूने उसको बड़ा किया है ना। हर घर में तो फूल देने जाती थी, तूने कस्टमर्स तो बढ़ाए हैं ना, ग्राहक बढ़ाए हैं ना। तो तू ये सब कुछ कर सकती है, हिम्मत मत हार। तभी वो कहती है, हाँ, मैं भी काम करूँगी, अपने पैरों पे खड़े रहूँगी, पैसा कमाऊँगी, मैं हार नहीं मानूँगी। तभी सचिन कहता है, यही मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरा साथ दूँगा, तू डर मत। और सायली को बहुत अच्छा लगता है जब सचिन ये सारी बातें करता है, वो उसके गले लगती है। यहाँ पे रात को सब लोग सोए रहते हैं। तभी रेणुका अचानक से उठ जाती है और लाइट लगाती है। लाइट लगने के बाद परेश की भी आँख खुल जाती है और वो रेणुका को पूछता है, तूने लाइट क्यों लगाया है, सुबह हो गई क्या। तो वो कहती है, नहीं, अभी अंधेरा ही है, रात ही है। तो वो कहता है, तो तूने लाइट क्यों लगाया है, सो जा। तो वो कहती है, मुझे, वो कहता है क्या। तो वो उंगली दिखाती है छोटी, जैसे उसको वॉशरूम में जाना है इस वजह से। लेकिन परेश को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने चश्मा नहीं लगाया होता है। तभी वो कहती है, ये छोटी उंगली दिखाती है। तभी परेश अपना चश्मा लगाता है और देखता है तो उसने वो छोटी उंगली की होती है कि उसे वॉशरूम में जाना होता है। तो वो कहता है, तो जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। तो वो कहती है, बेडरूम में वॉशरूम है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो वो कहती है, रुको, मैं आकाश और रिया को ही बोलती हूँ। और वो उनका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो दोनों दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। रेणुका परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है, मैं रोशनी और तेजस के यहाँ जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ। उनका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो लोग भी खोलते नहीं हैं और वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे परेश उसे कह रहा होता है, बाहर जाना। वो कहती है, नहीं करके। तभी वो कहती है, रुको, मैं तुम्हारे लाडले का ही दरवाज़ा खटखटाती हूँ, कम से कम वो ही खोल दे। और वो जा ही रही होती है, उतने में परेश उसे रोकता है और कहता है कि सचिन देर रात आया होगा और अभी कहीं जाके वो सोया होगा, उसे डिस्टर्ब मत कर, तू बाहर जा। तभी वो कहती है, बाहर तो गंदा होगा वो वॉशरूम, मुझे नहीं जाना है। तभी परेश कहता है, जब तूने सायली और सचिन को कहा था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि सायली और सचिन के बेडरूम में आकाश और रिया रहते थे, तब उन्हें कैसा लगा होगा। तभी वो मुंह बनाती है और कहती है, बाहर का वॉशरूम तो साफ़ नहीं होगा, कितना गंदा होगा, मैं कैसे जाऊँ। तो वो कहता है, जाना है तो वहीं पे जा, वरना फिर छोड़। तो वो कहती हैं, लेकिन अंधेरा है ना, मैं अकेले कैसे जाऊँ। तभी परेश कहता है, चल मैं आता हूँ तुझे छोड़ने के लिए। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं और बाद में वो लोग आते हैं। तभी रेणुका परेश से कहती है, इस वजह से मैं कह रही थी, हम लोग कितने देर तक ऐसे बाहर रहेंगे, हमें भी एक बेडरूम चाहिए। इसलिए मैं कह रही थी सचिन और सायली को दूसरी जगह पे घर लेके देते हैं, वहीं पे रहेंगे, वो इस घर में नहीं चाहिए, ताकि हमें भी तो एक बेडरूम मिल सके। तभी परेश परेशान होता है और कहता है, इससे अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम ही दूसरा घर देखते हैं, एक छोटा सा कमरा देखते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। रेणुका गुस्सा हो जाती है, वो कहती है, हम लोग क्यों जाए। तो वो कहता है, अच्छा, इससे अच्छा एक और आइडिया है मेरे पास, हम सुबह जल्दी उठते हैं और गांव चले जाते हैं माँ के यहाँ पे। उसकी लाडली बहू वहाँ पे आएगी तो वो भी खुश हो जाएगी, हम गांव चले जाते हैं। ये सुन के रेणुका का पारा और चढ़ता है, वो बोलता है, वहाँ पे कौन जाएगा। और वो कहती है, नहीं नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, हम लोग सचिन और सायली को ही दूसरी जगह पे भेजते हैं। तभी वो कहता है, यहाँ से तीनों बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम, अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, सो जा। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है और वो सो जाती है। यहाँ पे सुबह होते ही सायली अपने कमरे में आती है और कमरा लॉक करती है। यहाँ पे सचिन कहता है, क्या हुआ, तूने इतनी कुंडी क्यों लगाई। तो वो कहती है, मुझे तुमसे बात करनी थी, दरअसल मुझे कल रात को ही बात करनी थी, लेकिन तुम लेट आए थे और थके हुए थे, इस वजह से मैं अभी बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है, बोल ना, क्या हुआ। तो वो कहती है, हम काकू को कुछ पैसे दे क्या। वो कहता है, क्या बात कर रही है तू, क्या,
क्यों? तो वो कहती है, मैं ये सोच रही थी कि हम कुछ पैसे काकू को हर महीने दें। तो वो कहता है, ये तेरे दिमाग में कैसे आया? सीधी सीधी बता, क्या चल रहा है और ये किसकी वजह से है? ये क्यों सोच रही है तू? बता मुझे, सच सच बता। तभी वो कहती है कि कल रोशनी ने काकू को 5,000 रुपये दिए थे घर खर्च के लिए, उनके खर्च के लिए। तो हम भी ऐसे करें क्या? तभी सचिन चौंक जाता है और बोलता है, क्यों दिए उसने पैसे? तो वो कहती है कि पता नहीं, उसने अलग से पैसे दिए हैं। सचिन कहता है, हम लोग तो देते हैं ना, घर खर्च देते हैं ना, अगर ऊपर से कुछ पैसे लगते हैं तो मैं ना नहीं बोलता हूँ, देता हूँ ना। लेकिन अगर और ज़्यादा ऐसे उसके खर्च के लिए देने हैं तो मैं नहीं दूंगा। उससे अच्छा मैं तुझे दूंगा ना खर्च के लिए। उसे क्यों दूं? क्योंकि तू दिन भर काम करती रहती है, खड़ी होती है दिन भर सबका काम करने के लिए। तो वो कहती है, लेकिन तो वो कहता है, इस खजूरी को, लाली पाउडर को ये देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गोची है। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सचिन। तो वो कहता है, ज़रूर है। इसके बाप के बारे में तो कुछ हमें पता नहीं है, उसका नाम भी नहीं पता है। ज़रूर मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। तो तू ही बता, इसके बाप का नाम तुझे पता है? उसको कभी देखा है तूने? उसका कभी फ़ोन आया है? या वीडियो कॉल तो कर सकता है ना, दूर है। साइली सचिन को कहती है, उसके बाबा तो दुबई में रहते हैं ना, तो दूर रहते हैं और उसके साथ उसकी जमती नहीं है। तो वो कहता है, भले जमती ना हो, उसकी बेटी ही है ना, कभी तो वो कॉल तो कर सकता है उसके लिए, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। किसने उसको देखा ही नहीं है, यहाँ तक कि वो अंग्रेज़ी में, वो जॉय की बेटी है, हमें ये पता है। उसकी माँ भले यहाँ पे आके राड़ा करती है, मचमच करती है, लेकिन वो आती तो है अपनी बेटी से मिलने के लिए। रोशनी का पिता कभी क्यों नहीं आता है? भले दूर है, दुबई में है, कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि नाम भी नहीं पता। और वो कहता है, ये सारा मामला मैं बाहर निकालूंगा। ये ज़रूर कुछ छुपा रही है जो हमें नहीं पता है। एक ना एक दिन ये बाहर ज़रूर आएगा, देख ले तू साइली। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सचिन कहता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहाने को जाता हूँ करके, और वो चला जाता है। यहाँ पे साइली आलू पराठा बना रही होती है नाश्ते के लिए। वहाँ पे रेणुका आती है और कहती है, क्या कर रही है? तो वो कहती है, आलू पराठा बना रही हो नाश्ते के लिए। तभी रेणुका साइली को पूछती है, मिंट की चटनी बनाई है ना, जो रिया को बहुत पसंद आती है, और जूस बनाया है क्या? तभी साइली उसे हाथ ऊपर करके दिखाती है, ये क्या है? तो वो कहती है, हाथ है। तो ऐसे क्यों दिखा रही है? तो वो दूसरा हाथ भी ऊपर करती है और दिखाती है, ये क्या है? तो वो कहती है, हाथ है। तो मुझसे ज़बान लड़ा रही है? तो वो कहती है, मेरे 2 ही हाथ है और इतने सारे काम। तभी रेणुका गुस्सा हो जाती है, उसे कहती है, मुझे उल्टा जवाब मत दे, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है, मैं तुझे बाद में देख लेती हूँ करके उसे बुरा भला कहती वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी आती है और कहती है, काकू नाश्ता तैयार है क्या? ये बहू अपने सास को पूछती है, खुद तो कुछ करती है नहीं। तभी रेणुका कहती है, हाँ हाँ तू बैठ, आलू पराठा बनाया। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे आलू पराठा नहीं खाना है, दो 2 अंडे का ऑमलेट चाहिए करके। यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो साइली को कहती है, तू इसके लिए 2 अंडे का ऑमलेट बना करके। तभी साइली कहती है, मैंने सबके लिए आलू पराठा बनाया है। और ये सारी बातें सचिन अपने अपने कमरे में सुन रहा होता है। साइली कहती है, मैंने आलू पराठा सबके लिए बनाया है काकू। तो रेणुका कहती है, मैंने कहा ना उसके लिए ऑमलेट बना, तो जा बना करके। साइली हो काकू करके वहाँ से चली जाती है। रेणुका यहाँ पे रोशनी को कहती है, अरे नाश्ते के बाद फ्रूट्स भी खाया कर, पेट भरा भरा लगता है। और यहाँ पे साइली काम कर रही होती है, उतने में ही रिया भी फ़ोन पे बात करते करते वहाँ पे आती है और कहती है, ये आपने टाइमिंग चेंज क्यों किया? और क्या वही वही डबिंग, एक सास अपनी बहू को डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है। बहू गरीब है तो क्या हुआ, सास इतना उसे डांटती रहती है, उसको इज़्ज़त नहीं देती, और बहू वहीं रोती रहती है और अपने आंसू बहाती रहती है, इमोशनल ड्रामा। इससे अच्छा कुछ और रखिए ना। यहाँ पे ये सुन के रेणुका की आंखें चमक जाती हैं। वो धीरे से साइली के पास देखती है, और साइली तो है ही पीछे मुड़ के देखने के लिए, सारी बातें वो सुनती तो रहती ही है। यहाँ पे फ़ोन ख़त्म होने के बाद रेणुका उसे पूछती है, क्या हुआ आर्या बेटा? तो वो कहती है, देखिए ना डबिंग का टाइमिंग चेंज कर दिया, और वहीं वहीं डबिंग। तो वो कहती है, क्या है डबिंग? तो वो कहती है, एक सास अपनी गरीब बहू को डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है, मैं होती तो उसके दांत तोड़ देती। और रेणुका अपने दांत देखने लगती है और धीरे से साइली के पास देखती है। साइली वहाँ पे हंसती है ये सुन के। फिर रिया कहती है, थैंक गॉड मेरी सास ऐसी नहीं है। तो रेणुका कहती है, हाँ देख मैं तेरे साथ फ्रेंडली हूँ ना, मैं वैसी नहीं हूँ। तो रिया कहती, हाँ वरना मैं तो चाकू से उसको मार देती।
और एकदम से रेणुका घबरा जाती है। यहाँ पे सबको हंसी आ रही होती है, रोशनी भी हंसती है। और यहाँ पे रिया कहती है मुझे पोहा ये वो सब ब्रेकफास्ट में नहीं चाहिए, मुझे भुर्जी खानी है। तो रेणुका तुरंत हाँ बेटा क्यों नहीं, साइली भुर्जी बना रिया के लिए। और यहाँ पे साइली आती है और कहती है रिया को मैंने सबके लिए पराठे बनाए हैं, तुम एक काम करो पहले पराठे खाओ। तो वो कहती है नहीं खाना है वही नहीं प्लीज़। तो रेणुका कहती है उसने नहीं कहा है ना तो क्यों उसे ज़बरदस्ती पराठा खिला रही है। और उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और कहता है साइली तू अपना काम कर। वो कहती है तुम्हारे लिए पराठे परोसूं। तो वो कहता है नहीं तू अपना काम करना, मैं हूँ ना, मैं इसके लिए भुर्जी और ऑमलेट बनाता हूँ उन लोग के लिए। और यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ इसको पीने के बाद ये सब लगता है ना तो उसको आदत है लगता है। तो सचिन कहता है हाँ हाँ दिखाता हूँ मैं तुझे। और वो फ्रिज खोलता है, 2 अंडे लेता है और ज़मीन पे फेंकता है, 1 2 ऐसे करके। और रेणुका कहती है ये क्या किया तूने। सब लोग उठ जाते हैं, रिया और रोशनी, और कहते हैं ये छी क्या किया। साइली भी अपना काम छोड़ के वहाँ पे आ जाती है। तभी रेणुका सचिन को चिल्ला रही होती है। तभी वो कहता है इनको ही खाना था ना दोनों को, ले खाओ अब, उनको बोलो चाटो। दोनों जन गुस्सा हो जाते हैं। रोशनी सचिन को कहती है कि तुम क्या पागल हो ऐसा कर रहे हो। और यह कहती है तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है। तो वो दोनों को कहता है तुम्हें है, मुझ में बहुत कॉमन सेंस है, तुम लोगों को है, इसको ऑर्डर देते फिर रहे हो, इतना है तो खुद बनाओ वरना ये चाटो। रोशनी गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे कुछ नहीं खाना करके काकू, मैं जा रही हूँ। और वो चली जाती है। यहाँ पे रिया भी कहती है वही नहीं मुझे आपका हाथ का खाना अच्छा लगता है इसलिए मैं वो खाती हूँ, लेकिन अब आपके हस्बैंड की वजह से वो भी नहीं चाहिए, मैं भी जा रही हूँ करके वो भी चली जाती है। रेणुका सचिन पे गुस्सा हो जाती है कि मेरी दोनों बहू बहनें कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया, वैसे ही चली गई। यहाँ पे सचिन कहता है कि मैं अभी जाता हूँ, साइली को कहता है। साइली कहती है नाश्ता तो कर लो। तो वो कहता है नहीं मैं बाहर ही खा लूँगा, कोई बात नहीं। और वो वहाँ से ही चला जाता है। यहाँ पे गुस्से से रेणुका साइली को देख रही होती है।